देख लल्ला, 3 महीने हैं तेरे पास। तेरे सर में फंसी गोली रह रह कर तेरी जान लेती रहेगी। जहाँ तक कि छोटी से छोटी चोट भी तेरे लिए दर्दनाक हो सकती है। यहाँ तक कि कानों में पड़ने वाला घंटे का स्वर वो भी तुझे झंझोर सकता है। तुझे बहुत सतर्क रहने की जरूरत है लल्ला। अब इस कृष्णा का सच माई के सामने आने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं देखता हूँ कि तुम अपना ख्याल कैसे रखते हो कृष्णा। अपनी आंखें घुमा घुमा के क्या कहना चाहता है तू? कहीं तू ये तो नहीं कहने की कोशिश कर रहा है कि मैं अपने तंत्र विद्या से तुम्हें ठीक कर दूं? जो मेरे विक्रांत का बुरा चाहेगा मैं उसका साथ कभी ना दूंगी। ये बात काट बांध ले। फूफा जी, अब ठीक तो है ना? बुआ जी ने कहा आपको फिर से दौरा पड़ा। कृष्णा, 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 कृष्णा क्या हो रहा है? कृष्णा, कृष्णा आंखें खोलो। कृष्णा, बड़े से पार्टी वाला अटैक तो नहीं है? हेलो, हेलो कौन? कृष्णा, कृष्णा क्या हो रहा है तुम्हें? हाँ? कृष्णा तुम ठीक हो? ये दवाइयाँ तो थैंक यू। क्या बात है? कांटे बरसाने वाले लोग आज फूल बरसा रहे। आई मीन थैंक यू एंड ऑल। हाँ कृष्णा, सच सच बताओ क्या प्रॉब्लम है? ये कोई पुरानी बीमारी लग रही है और ये दवाई ये तुम क्यों ले रहे हो कृष्णा? कुछ नहीं हुआ मुझे। ओह रियली? कुछ नहीं हुआ है? तो फिर यूं हवाओं में क्यों लहरा रही थी तुम? हाँ, अगर मैं नहीं आती ना टाइम पे तो हवा हवाई बन जाते, समझे? इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया। लेकिन मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। What? मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ मिस्टर बॉडीगार्ड। लेकिन ये कोई गहरी चोट या कोई पुरानी बीमारी जरूर लगती है। Have to find out.
हेलो चाचा। लल्ला, तुम हमारी एक बात ना सुने हो। हमने तुमसे कहा था ना कि विक्रांत की बेटी से दूर रहो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपने मन की करनी है। कहाँ गए थे तुम उसके पास? तो पता नहीं हमें कितनी चिंता हो रही थी। अरे चाचा, थोड़ी सांस तो ले लो। मैं काव्या के पास नहीं गया था, बल्कि वो मेरे पास आई थी। मुझे वापस से दौरा पड़ा है चाचा। क्या? उसने मुझे अगर समय पर दवाई नहीं दी होती तो पता नहीं कुछ भी हो सकता था। लल्ला, इतनी जल्दी बार बार दौरा पड़ना ठीक ना है। अब तो ठीक है ना? कैसा लग रहा है? हाँ चाचा, बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। लल्ला, बार बार कहना तो ना चाहूं, लेकिन ये बात सच है कि तेरे पास ज्यादा वक्त ना है। शायद 3 महीने हैं और हमें इन्हीं 3 महीनों में अपना मकसद पूरा करना है। और मैं चाहूं कि इन 3 महीनों में तो कोई परेशानी खड़ी मत कर दियो, इसलिए चाहूं कि काव्य से दूर रहे। चाचा बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। चाचा, कैसी किस्मत है ना मेरी। कौशल्य माँ के अलावा अगर किसी से अच्छी यादें जुड़ी हैं तो वो है काव्या, और मैं उससे दोस्ती भी नहीं कर पा रहा हूँ। बस इसलिए कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन उसका पाप, और उसके आगे मेरी दोस्ती की कोई कीमत नहीं है। सही कहा लल्ला। पर अब आगे क्या करने वालों है? क्या सोचा है? चाचा, मेरा एक दुश्मन तो अपनी सजा भुगत रहा है, अब बारी है दूसरे दुश्मन की। समय रखिए, अब वक्त है अपना दूसरा पत्ता फेंकने की। ठीक है लल्ला, लेकिन सावधानी से। माय गॉड, ये दवाइयाँ तो तब ली जाती है जब ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, यानी कि दिमाग में कोई अंदरूनी चोट। कृष्णा को क्या हुआ है? वो क्यों ले रहा है ये दवाइयाँ? अब देखिएगा आप कितने जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। बबली जी, आप ये क्या कर रही है? हम इन्हें साबुन से स्नान करवा रहे हैं। अब ये स्वयं तो नहाना धोना कर नहीं सकते ना, तो हमें इनका ख्याल रखना पड़ेगा कि नहीं? जी जी जी। हे राम, ठंडा पानी। इस शहर में तो सब कुछ अलग ही होता है मेरे भगवान। बबली जी, हमारे यहाँ तो सब कुछ उल्टा होता था। अर्थात मेरा मतलब है कि जब किसी की तबीयत खराब होती थी ना, तो उसे गर्म पानी से नहलाया जाता था। गर्म भी नहीं, बल्कि उबलते हुए पानी से नहलाया जाता था। उबलता हुआ पानी? हाँ बबली जी। अच्छा बबली जी, हो सकता है कि ये हमारी नादानी हो, लेकिन हम गांव वाले ना यही नादानी करते हुए आए आज तक, और इससे फायदा भी हुआ है। तो फिर हम भी यही नादानी करेंगे। अर्थात बबली जी? अर्थात ये कि हम भी अपने पति परमेश्वर के स्वास्थ्य के लिए यही देसी पद्धति अपनाएंगे। अरे पगली, पति परमेश्वर नहीं, पति को परमेश्वर के पास भेज देगी का? हम अभी उबलता हुआ खौलता हुआ जल लेकर आते हैं। हाँ, जल्दी लाना। हम अभी आए। बबली जल्दी, सुधीर जी वेट कर रहे हैं। कृष्णा, मेरी दुश्मनों की गिनतियां बढ़ती जा रही हैं, इसलिए हमारे घर वाले चाहते हैं कि मैं थोड़े से बॉडीगार्ड्स और बढ़ा लूं। ये काम तुम्हारा है, पर एक चीज याद रखना, एक एक बॉडीगार्ड की जन्म कुंडली और उनकी लगाम तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए। जी मालिक, उनकी इस जन्म की कुंडली तो क्या, पिछले जन्म की कुंडली भी आपके सामने लाके रख दूंगा। नाइस। मालिक, इसमें क्या है? समयरा मैम साहब के लिए कोरियर है। मालिक एक सेकंड,
इसमें कुछ भी हो सकता है। मालिक, परफ्यूम। ये परफ्यूम नहीं है कृष्णा, बहुत ही महंगा परफ्यूम है। इतना महंगा और किसी के लिए इसके बारे में सोचना उसकी हैसियत के बाहर होता है। फिर भी क्या मिस्टर सिंघानिया? फिर भी कोई इसके बारे में सोचे, अपने आप को इसके काबिल समझे, क्योंकि उसका नाम किसी बड़े नाम से जुड़ गया, जैसा कि तुम्हारा विक्रांत सिंघानिया के नाम से जुड़ गया। समारा सिंघानिया। हैसियत बदलना तो ठीक था, नियत बदलना विक्रांत सिंघानिया को गवारा नहीं। देख रहे हो ये इंसान कैसे बात करता है मुझसे? तंग आ गई हूं मैं इसके ताने से। प्लीज कृष्णा, प्लीज तुम कुछ करो। दम घुटता है मेरा इस घर के अंदर। समारा, मैं समझ रहा हूं तुम्हारी परेशानी, लेकिन कोई भी कदम उठाने से पहले हमें सही वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। ये तुम्हारा परफ्यूम। मगर ये मंगवाया किसने है? मैंने तो ऑर्डर नहीं किया। तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल ये कृष्णा रखेगा। समारा, कृष्णा, कहाँ हो तुम? हाँ, तुम्हारे दिमाग में प्रॉब्लम है ना? मेरे दिमाग में हाँ प्रॉब्लम है। लुक, इतने भोले मत बनो, समझे? मुझे सब पता है। वो जो दवाइयाँ तुम ले रहे हो बहुत वियर्ड सी दवाई है। तुम्हें पता है वो किस चीज की है? दिमाग की कोई बड़ी बीमारी के लिए होती है वो। कोई बड़ी चोट लगी हो तब उसे लिया जाता है। कृष्णा, सच सच बताओ, वो दवाइयाँ तुम क्यों ले रहे हो? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, मेरी चिंता करना बंद करो। मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ और मेरी परेशानियों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मिस्टर बॉडीगार्ड, दिख रहा है कितना ध्यान रख सकते हो खुद का। और एनीवेज, मैं एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर होने के हिसाब से मेरा काम बनता है कि मैं पेशेंट्स के साथ रहूं। एंड बाय द वे, तुम जैसे पेशेंट्स को मेरे जैसे डॉक्टर की मुझे किसी की जरूरत नहीं है। आप औरों के लिए डॉक्टर होंगी, मेरे लिए सिर्फ एक हाँ? मालिक की बेटी है और कुछ भी नहीं। Listen, you. How rude! विक्रांत के इस बॉडीगार्ड ने उसकी आंखों पर भरोसे की पट्टी बांध दी, लेकिन जे अभी भी मेरी आंखों में कंकड़ की तरह खटके है। जे क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है? ऐसा क्या चल रहा है जे के दिमाग में
जानना तो पड़े। और माई कोई भी बात जानना चाहे वो तो जान के रहे, जे बात गांठ बांध ले। शाम का सारा इंतजाम हो गया ना? जी सर। माई माँ की तरफ क्यों जा रही है? पता नहीं अब कौन सा खेल खेलने वाली है। बहुत हिम्मत बढ़ गई है तुम्हारी, जो माई की रखी हुई चीज वहां से उठाकर यहाँ रखते हो। क्या तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो टोकरी देख रही हो, हम इसी के बारे में बात कर रहे, जो वहां थी। यहाँ कैसे आ गई? मुझे नहीं मालूम, मैंने तो इसे छुआ भी नहीं। माई को उल्टा जवाब देना बहुत भारी पड़े, जे बात गांठ बांध ले। चल टोकरी उठा और उसकी अपनी जगह पर रख दे। सुना नहीं हमने क्या कहा? जे उसकी असली जगह पर रख। रुकिए, मैं उठाता हूं। जे कृष्णा को इस कौशल्या से इतना लगाव क्यों है? इस बात की सच्चाई मुझे जाननी ही होगी।